नमस्कार। पॉलिटिकल डायरी में आज चर्चा तिजारा विधानसभा की। तिजारा विधानसभा आजकल चर्चाओं में है। दरअसल जब से भाजपा की पहली सूची में अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी को तिजारा से प्रत्याशी बनाया गया है, तब से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल महंत बालकनाथ योगी को प्रदेश राजनीति में शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही सक्रिय कर दिया था, जब उन्हें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि बालकनाथ योगी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह इस बात को नकारते रहे। लेकिन जब भाजपा की पहली सूची जारी हुई तो उसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि बालकनाथ योगी को तिजारा से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि आम चर्चा ये थी कि बालकनाथ योगी बहरोड से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि तिजारा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यहां से पूर्व विधायक रहे मामन सिंह ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी स्तर पर उन्हें मनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तिजारा में दो तरह से चुनाव को देखा जा रहा है। यह क्षेत्र मेवात से लगता हुआ है। क्षेत्र की इस सीट पर यादव और मेव समुदायों का दबदबा रहा है। भाजपा ने पिछली बार यहां से संदीप दायमा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह चुनाव जीत नहीं पाए थे। अब बालकनाथ योगी के आने के बाद क्या समीकरण होंगे, यह देखने की बात होगी। बालकनाथ योगी यादव समाज से आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि संत की कोई जाति नहीं होती। साधु जहां चिमटा गाड़ दे वही उनका स्थान हो जाता है। लेकिन मुद्दा कुछ और है। दरअसल अचानक पार्टी में बाबा के बढ़ते कदम को देखते हुए एक वर्ग यह भी मानकर चल रहा है कि बालकनाथ योगी भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। प्रदेश में तिजारा का नाम अग्रणी पायदान पर होगा, जिसे देखते हुए भाजपा का वोट बैंक के साथ साथ जागरूक मतदाता भी इसमें उनकी तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। वहीं महिलाओं में साधु के प्रति सनातनी आस्था भी जुड़ी है, जिससे बाबा लगातार अपनी पैठ अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। कहीं साधु हैं तो कहीं यादव समाज, तो कहीं भाजपा के कट्टर हिंदूवादी नेता। बाबा ने अपने चुनाव की शुरुआत भी बुलडोजर चलाकर की, जिससे आम जन में एक संदेश गया कि यहां भी बुलडोजर बाबा आ गए हैं। वही बात अगर मेव मुस्लिम मतदाताओं की करें तो यह जो मांग है, यहां कांग्रेस यहां से किसी मुस्लिम को ही प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि बाबा बालकनाथ की कट्टरता को देखते हुए वह भी अपने ही समाज के किसी नेता को प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यहां से संभावित नामों में सबसे आगे पूर्व मंत्री इमामुद्दीन अहमद दुर्रू मियां और फजल हुसैन का नाम आ रहा है। हालांकि अभी पूर्व विधायक संदीप यादव का भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह तिजारा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आगामी 1-2 दिनों में कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो ही जाएगा। फिलहाल बसपा से इमरान खान के साथ ही आजाद समाज पार्टी से उद्यमी राम पोसवाल को प्रत्याशी बनाया जा चुका है। देखना होगा भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ का हिंदुत्व कार्ड उन्हें कितना लाभ पहुंचाता है। देखते रहिए पॉलिटिकल डायरी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।